बहुत इम्पोर्टेंट मुहिम हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की रही। उन्होंने जब ओथ ली उसके बाद अपनी प्राथमिकता तय कर दी थी कि सबसे पहला काम रहेगा कि प्रदेश के जो अधिकार है, हमारे लोगों के जो अधिकार है, उसकी तरफ लगातार कई वर्षों से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या कुछ ऐसे पिछली सरकारों में ऐसे समझौते किए गए, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स के थे, पावर सेक्टर में थे या दूसरे थे, या इंडस्ट्रीज में हजारों बीघा जमीन इंडस्ट्री के नाम पे हमारी और आपकी इंडस्ट्रियलिस्टों को दे दी गई। बहुत सारे ऐसे मसले थे। तो उन्होंने तय किया था कि भाई ये मुहिम मैं चलाऊंगा और हमारी सरकार चलाएगी। सबसे पहला काम होगा कि हम हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ आज की डेट में सबसे अहम मुद्दा हिमाचल वासियों को यही है कि हमारे बीबीएमबी में वर्षों से हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए हुए हैं, हमें वो पैसा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा था। इसको सीएम साहब ने जो है प्राथमिकता के आधार पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लिया। कल इसमें एक फैसला आया है कि हम भी खुद भी बात कर रहे हैं खुद कि आप जो है हमारा एरियर्स जो पैसा बनता है उसको आप अगर कैश में पैसे में नहीं दे सकते हैं तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दें। तो वो हरियाणा इस बात के लिए सहमत हो गया और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली पंजाब को भी कुछ टैरिफ पे लेके कोई इशू है, उनको भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारे अधिकारों के, हमारे लोगों का राइट है, अधिकार है। ये अलग बात है कि पिछली सरकारों ने इसको अहमियत नहीं दी, लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री, ऐसे ही और बहुत सारे फैसले हैं। चाहे वो कशाऊ बांध वाली बात थी कि किस प्रकार उसमें गलत एग्रीमेंट पहली सरकार ने करने को तैयार हो गए थे और उसको पूरी तरह से जब मुख्यमंत्री वहाँ अड़ गए कि हम नहीं करेंगे तो उनको मानना पड़ा। आज ये हालात है कि 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमको बिना किसी पैसे लगाए जो है उससे रेवेन्यू मिलेगा। इसी तरह और भी बहुत सारे राज्यों के जो मुद्दे हैं तो उसको प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि अगर हम मिलकर आज इस बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमको जो ये कई वर्षों से इस तरह की लूट मची है कि ऑबलाइज करने का काम है, हजारों बीघा जमीन, अरबों रुपए की जमीन आप दे देते हो, लाखों रुपए में मुफ्त में दे रहे हो। वो सारी चीजों को जो है हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पे हितों की लड़ाई को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है। हमें इस बात की खुशी भी है कि इनके प्रयासों के अच्छे परिणाम आए। चाहे होटल 5 स्टार जिसकी कम से कम कीमत 500 करोड़ होगी और उसके अलावा 300 करोड़ हमारा और मिला, आज वो स्टेट का हो गया। तो ये लड़ाई लड़के हुआ, ये सोच से हुआ। या बिजली प्रोजेक्ट से 12% के बजाय 18% बिजली की फ्री पावर मिल रही है, 250 करोड़ रुपया साल का बढ़ रहा है। तो ये है वो काम जो करने चाहिए। मुझे लगता है ये लोगों को भी समझ आ रहे हैं। खास तौर पे भाजपा को इस पे मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये बड़े बड़े 5-4 फैसले हुए जिसमें हमारा शेयर भी मिला, बढ़ा भी, हमने लड़ाई भी लड़ी, जीत भी हुई, और जो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, क्या आपको ये ठीक नहीं लगता? ये ये सरकार का है या प्रदेश के लोगों का है? आपका क्या मत है? आप कहां खड़े नजर आए? उसी तरह रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का भी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हिमाचल के लोगों के साथ। बड़ा दुख है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या विपक्ष के जो नेता है सो कॉल्ड, इन्होंने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और इससे हमारे लोगों का और हिमाचल प्रदेश का विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और भविष्य में भी इसका बहुत बड़ा असर रहेगा। सर देखिए, हमने तो 1 लाख से पहला राज्य देश के अंदर बताए ना। मेरे फिर वही सवाल आता है कि क्या इन लोगों को दिख नहीं रहा विपक्ष 1 लाख से 7.5 लाख कर दिया, जो कहीं नहीं है, आज भी नहीं है किसी राज्य में। पूरा जो उसका मैनुअली चेंज किया, कानून बदल के लोगों को खुली राहत दी। केवल घर बनाने के लिए ना, उनके जो बिलोंगिंग्स थी घर की या उनके जो पशु थे और नुकसान थे, सारा इतना प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। और उस वक्त हमको जब आपदा आई, हमने अपने समय की, हिमाचल ने सबसे बड़ी आपदा 2023 में फेस की, ये सब ने माना। तो उस वक्त हमको उम्मीद थी कि भारत सरकार से लोगों के लिए मदद मिलेगी, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज से 4500 करोड़ रुपए का जो है पैकेज घोषित किया, लोगों की मदद की। और अब आप बात ये कि आप बोल रहे कि ये पार्लियामेंट में उठाएंगे, क्योंकि वो जो जमीन मिलनी है उसमें भारत सरकार से जो है परमिशनें आनी कि दे पाए। हमने तो भेज दिया, लेकिन मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि सर, हम भी 3.5 साल से देख रहे हैं, कई लोगों की दूसरी तीसरी टर्म भी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कोई मुद्दा नहीं उठाते।
वैसे भी भाजपा में दिल्ली में जो इस वक्त सरकार है वहाँ केवल 2 ही लोग मैटर करते हैं, वो एक है माननीय प्रधानमंत्री जी, एक है माननीय गृह मंत्री जी, बाकी सब ये मूक दर्शक है, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे एमपीज है, ये बोल ही नहीं सकते। ना इन्होंने इतनी सोची है कि हमको प्रदेश के हित के लिए हर मुद्दे को वहाँ उठाना चाहिए। जिसलिए हिमाचल के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, तो ये जवाबदेही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी है लोगों के प्रति। लोग उनको भी पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल के भाजपा के नेता केवल राजनीतिक दृष्टि से हर चीज को देखते हैं। हम चाहते हैं कि वो इसको एहसास करे कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है प्रदेश के लिए, और प्रदेश के हकों के लिए हमको मिलकर लड़ना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पे मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली गए हैं। पहले कार्यक्रम था बहुत बड़ा, 297 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस कल हिमाचल प्रदेश को मिली। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था कि एक दिन छोटे से राज्यों में इलेक्ट्रिक बसेस की इतनी बड़ी फ्लीट ऐड हुई है। आज 500 बसेस पहले थी, 300 बसेस और उसमें जुड़ी। तो जहाँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे प्रदेश के लिए भी, जो हमारा पहाड़ी राज्य है, सुंदर राज्य है, नेचुरल ब्यूटी है, ग्रीनरी है, एनवायरनमेंट है, उसको बचाने का जो प्रयास वो भी, और इस जरिए जो है आने वाला जो ये डीजल और पेट्रोल के खर्चों को कम करना, ट्रांसपोर्ट को बचाना। मैं समझता हूँ ये छोटे से राज्यों की पूरे देश के अंदर हम उसके हिसाब से सबसे पहला राज्य बना है जिसने इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में भी और प्राइवेट क्षेत्र में भी इसको प्रोत्साहित किया है। तो इसके बड़े आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, स्वाभाविक तौर पे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलते हैं, मुलाकात होगी, और भी अगर मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे सरकार के। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।